बड़ी खबर आ रही है, ये महायुद्ध ब्रेकिंग है। ईरान पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। रात भर इजरायली सेना ने भी ईरान पर हमले किए हैं। यहां जो सनंदज इलाका है, सरकारी मीडिया की बिल्डिंग थी यहां पर, जिस पर हमला हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक से ये बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये धुएं का गुबार उठता हुआ और बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। यहां पर सनंदज में सरकारी मीडिया की बिल्डिंग, उसी सरकारी मीडिया की बिल्डिंग पर इजरायल की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई। तो एक तरफ ईरान है जो इजरायल पर हमले कर रहा है, एक तरफ ईरान है जो खाड़ी में जहां जहां अमेरिकी दूतावास है, अमेरिकी हित जुड़े हुए हैं, वहां वहां हमले कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल की तरफ से भी चुन चुनकर ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। एक बात वो कहते हैं ना ब्रिगेडियर दत्ता, राइटिंग ऑन द वॉल, और वो ये क्या मानी जा सकती है कि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें ईरान की हार तय है। क्या यहीं पर बात खत्म हो जाएगी या इससे आगे भी कुछ और? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अमेरिका के आगे एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन देखिए, युद्ध में दो तरह के होते हैं। एक तो आपकी फिजिकल डिफीट और दूसरा होता है कि हाउ वेल यू फॉट। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जीत हासिल हो, लेकिन आप अगर अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, आप अगर यू आर फाइटिंग लास्ट मैन लास्ट राउंड, तो ये बताता है कि आपकी मतलब फिजिकली हारना और आपका मनोबल ऊंचा रहे और देश के लिए लड़ते रहे, तो ये भी आपकी जीत मानी जाती है। क्योंकि हारता वो है जो गिर के उठने से इनकार कर देता है। लेकिन ईरान को देखा गया है कि ईरान पे काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए। इजराइल ने कई बार हमले किए, उनके जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं उस पर कई बार, ये तीसरी या चौथी बार ये हमला हो रहा है। लेकिन ईरान फिर भी हमेशा खड़ा हुआ है और उसने जो अमेरिका की दादागिरी है उसको हमेशा चुनौती दी है। बिल्कुल ब्रिगेडियर दत्ता, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक और महायुद्ध ब्रेकिंग आ रही है। लेबनान पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। देखिए, लेबनान, वहां पर भी हमले हो रहे हैं और वहां इजरायल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इजरायली हमले में बैरूत में 3 और लोगों की मौत हो गई है। कल तक लेबनान की तरफ से अपने यहां मरने वालों का आंकड़ा 50 बताया जा रहा था। अब ये बड़ी खबर आ रही है, 3 और लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया जा रहा है, और हिजबुल्लाह को निशाना इस वजह से बनाया जा रहा है क्योंकि सब जानते हैं किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है और इजरायल को नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है। इससे पहले कि वो इजरायल की बड़ी तरीके से घेराबंदी ईरान के साथ मिलकर कर सके, इजरायल पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को खत्म करने में जुटा हुआ है। कम से कम एक दुश्मन को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए। इस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे यही संकेत और संदेश मिल रहा है ब्रिगेडियर दत्ता। बिल्कुल, देखिए, हिजबुल्लाह की ये जो प्रॉक्सीज थे ईरान के, आप देखिए जब इजराइल हमास युद्ध हुआ तो उसके बाद इन लोगों का जो कॉम्बैट पोटेंशियल था, जो कॉम्बैट एज था, उसको काफ़ी ध्वस्त कर दिया गया। हमास की तरफ से आप देखिए, न तो उनका नाम आ रहा है, न कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना ही उन्होंने कोई अटैक किए हैं। इसी तरह से जब हसन नसरुल्लाह का खात्मा किया था, जो हिजबुल्लाह के बड़े लीडर थे, और हिजबुल्लाह भी 1982 में वजूद में आया जब IRGC की ही वो एक्सटेंडेड आर्म उसको समझा जाता था। तो इजराइल ने उनको बिल्कुल ऐसा सर दबा दिया गया है। और जिस तरह से लेबनान में अटैक हो रहे हैं, इजराइल ने वो बीड़ा इसलिए उठाया है कि वहाँ से कोई उसकी तरफ हमला ना करे, क्योंकि इजराइल को ये उम्मीद है कि ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके वहाँ कोई इस तरह के अटैक्स इजराइल के ऊपर कराएगा। ईरान का मकसद कुछ हद तक मतलब अचीव होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एटलीस्ट इजराइल की कुछ जो उसका कॉम्बैट पोटेंशियल है या जो उसकी कुछ फोर्सेस हैं वो लेबनान में भी मतलब इन्वॉल्व है। तो ये बताता है कि किस तरह से ये जो प्रॉक्सीज हैं उसके वो उतने इफेक्टिव कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया है, दूसरा ईरान के पास फंडिंग की बहुत कमी है, क्योंकि पिछले साल वो युद्ध में रहा करीब 13 दिन, और अब फिर वो युद्ध में झोंक दिया गया है। क्योंकि आजकल देखिए, वॉर इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी, चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका का भी देखिए काफी पैसा खर्च हो रहा है। अमेरिका कितने दिनों से उसके जो मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ है,
अगर आप देखें यूएसएस अब्राहम का एक दिन का खर्चा करीब 21 करोड़ रुपया है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के इकोनॉमी पे भी ये बहुत बड़ा ड्रेन है। बिल्कुल सर, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। कतर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी दूतावास के पास की जितनी इमारतें हैं, कतर सरकार उन्हें खाली करवा रही है। अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला किया था। सुरक्षा के लिहाज से अब अमेरिकी दूतावास के आसपास जो इमारतें हैं, उन्हें भी कतर सरकार फिलहाल खाली करवा रही है। ये बड़ी खबर है। ब्रिगेडियर दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक पैनिक की स्थिति के अंदर तमाम खाड़ी के देश, ब्रिगेडियर दत्ता, यहां पर बने हुए हैं लगातार, क्योंकि ईरान की तरफ से कब कहां पर हमला हो जाए, इसको लेकर सब एकदम से, मतलब किसी को कुछ अता पता नहीं है। ये हालत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए ईरान ने जिस तरह से अटैक किए हैं, और ईरान इस समय गुस्से में इतना है, मतलब जो कहते हैं जन उन्माद वहां इतना है कि आज कल का स्टेटमेंट है, उन्होंने टर्की के ऊपर भी कुछ इल्जाम लगाए हैं। हालांकि टर्की ईरान का समर्थक रहा है नेटो का सदस्य होते हुए भी, लेकिन ईरान बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको खर्च कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को अगर रोका जाए या उसको डिसरप्ट किया जाए, तो अमेरिका के ऊपर यकीनन प्रेशर पड़ेगा, या पूरे विश्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर वो जैसा उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, वैसे भी कोई कंपनी अब नहीं चाहेगी कि उसके जो ऑयल वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हों, क्योंकि बहुत ही मतलब वल्नरेबल एरिया है वो। तो इस वक्त की यही सबसे बड़ी रणनीति ईरान की नजर आ रही है कि किसी तरीके से ये जो खाड़ी वाला इलाका है और यहाँ जो अलग अलग देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को तो कम से कम इस तरीके से चोट पहुंचाई जाए जिससे पूरा विश्व जो है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था वो प्रभावित हो। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आगे जब लौटेंगे तो ब्रिगेडियर दत्ता से समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध का ये छठा दिन है, आगे और कितना घातक होने जा रहा है ये युद्ध का सीन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।